भाई काफी टाइम से ना अंडर 3000 रुपीज में एक अच्छा ई स्पोर्ट्स वाला गेमिंग माउस नहीं आ रहा था। कुछ टाइम पहले कॉस्मिक बाइट का एटलस माउस आया था जो काफी बढ़िया ऑफरिंग दे रहा था अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अभी तो शायद वो 2000 के आसपास मिल रहा है। और क्रियो का काइमेरा माउस भी काफी बढ़िया था, उसका मैंगो एडिशन हमने रिव्यू करा था। एंड दी ओजी कॉस्मिक बाइट की किलोनोवा सीरीज जो अभी स्टॉक में है नहीं। एंड कॉस्मिक बाइट ने एक और माउस लॉन्च किया वेलॉक्स करके। ये माउस 2699 का है और इसके अंदर जो सेंसर हमारे को मिलता है, जो टेक्निकल स्पेक्स मिलती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेट, सिर्फ और सिर्फ 39 ग्राम्स का माउस है। बट ऐसा ब्रांड बोलता है। हम भी टेस्ट करेंगे, देखते हैं कि एक्चुअल वेट कितना है और कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, कैसा इसका आउटपुट है और क्या आपको ये लेना चाहिए नहीं। मैं इतना डब्बा खोलता हूं, आप इतना लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाता है, टिपिकल कॉस्मेटिक डब्बा, और अंदर से हमारे को मिल जाएगा माउस। ओहो सुपैद ओ भाई साहब काफी हल्का है यार। एंड इसके नीचे एक डोंगल मिल जाएगी कनेक्टिविटी के लिए, साथ में हमारे को टाइप A to C केबल और एक्सटेंडर भी मिल जाता है साथ में। ये वही है डोंगल, आपने सिस्टम के पीछे नहीं लगानी है, आपको आगे टेबल पे डोंगल चाहिए, आपका कनेक्शन मिस ना हो तो इस एक्सटेंडर के थ्रू आप लगा सकते हो, जिसमें एक तरफ टाइप A है और दूसरी तरफ टाइप C है, फीमेल वाला। बड़ा हरामी हो बेटा। और हाँ, यूजर मैनुअल आई थिंक हमारे डब्बे की मिसप्लेस हो गई। यूजर मैनुअल इनकी वेबसाइट पे मिल जाती है, वो देख लेना एक बार। और अनबॉक्सिंग के टाइम पे एक चीज फील हुई मेरे को, कोई भी एक्स्ट्रा PTFE फीड नहीं है इसके अंदर, जो बाद में बंदा चेंज कर रहा है। एक्स्ट्रा PTFE यूजुअली कॉस्मिक बाइट अपनी किलोनोवा सीरीज में देता था ना, बट सैडली इसके अंदर नहीं है। एंड माउस का डिजाइन कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, काफी सिंपल सिमेट्रिकल माउस हमारे को मिलता है। एर्गोनॉमिकली काफी बढ़िया है। आप पाम ग्रिप वाले हो या क्लॉ ग्रिप वाले हो, दोनों यूजर्स के लिए बढ़िया है, क्योंकि हमारे स्टूडियो में इतने सारे लोग हैं ना, हर किसी के अलग अलग हाथ है, तो यूज करके हम देख रहे थे, तो हमारे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई पकड़ने में। और चाहे आप लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड हो, दोनों लोग इसको यूज कर सकते हैं। बस एक चीज मेरे को फील हुई माउस के डिजाइन में, कोई भी डोंगल स्टोरेज की जगह नहीं है। थोड़ी सी जगह बना देते भाई साहब, डोंगल हम इसके अंदर लगा लेते हैं, अब ये साथ में लेके घूमते रहो, खो जाए तो और दिक्कत। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताओ। वैसे हाँ, इसके वायर में ना एक स्टोरेज बनी हुई है जिसके अंदर आपने डोंगल रख सकते हो, तो माउस के साथ आपको इसकी वायर भी लेके घूमनी पड़ेगी। और पूरा माउस हमारे को मैट फिनिश में मिल जाता है, जैसे कि हमारे पास व्हाइट कलर है, तो अभी कुछ इतना गंदा हुआ नहीं जितना हमने यूज करा है, वरना इसके अंदर एक ब्लैक कलर भी आता है, तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और नीचे की तरफ हमारे को सेंसर मिल जाएगा, DPI बटन एंड डोंगल ऑफ एंड ब्लूटूथ में स्विच करने के लिए बटन, और नीचे की तरफ मिल जाता है हमारे को PTFE, और PTFE की क्वालिटी अच्छी है। एक्सपीरियंस मैं भी आपको आगे बताता हूँ। और लेफ्ट साइड में फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन, 2 मेन क्लिक्स और एक स्क्रॉल व्हील मिल जाता है। बहुत ही सिंपल और क्लीन लुकिंग माउस है। अब आ जाता है वेट के ऊपर। ब्रांड बोल रहा है 39 ग्राम्स। भाई साहब तराजू ऊपर नीचे हो गया, शायद हमने तोल के देखा 42 ग्राम्स आ रहा था। मुझे लगा शायद मेरी वेइंग मशीन खराब है, फिर मैंने Amazon से एक और ऑर्डर करी, उसमें भी वे करके देखा, एंड बगल में हमारे किराने की शॉप है वहां पे भी, तो 42 ग्राम्स ही माउस का वेट है। ठीक करो भाई साहब। और इसके अंदर हुआनो के स्विचेस यूज कर रखे हैं। ब्रांड का कहना है 100 मिलियन क्लिक्स गारंटीड। जब 100 मिलियन कंप्लीट हो गए तो मैं बता दूंगा कमेंट करके कि ये चल रहे नहीं चल रहे। आप भी पूछते रहना, एल्गोरिज्म बढ़ेगा टाइम स्टैम्प के साथ। और कनेक्टिविटी में ट्राई मोड मिलता है, यहाँ पे डोंगल के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू भी ये कनेक्ट हो जाता है, एंड चाहो तो वायर्ड भी आप चला सकते हो। वायर्ड के लिए ऑफ मोड पे रखना पड़ता है पीछे स्विच को। और ब्लूटूथ के थ्रू एक ही डिवाइस से कनेक्ट होता है, मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी ब्लूटूथ में नहीं है, जैसे वो कीबोर्ड माउस में होते हैं ना, एक साथ 3 डिवाइस के साथ उसके अंदर आप चेंज करो तो वो चेंज होता है, वो इसके अंदर नहीं है। और मेनली बात करते हैं इसके सेंसर की, पिक्सार्ट PAW3395 सेंसर मिलता है। ये वही सेंसर है जो कॉस्मिक बाइट के हाइपरनोवा माउस में यूज हुआ था। 5000 रुपीज का माउस था वो। और क्रियो का पेगासस माउस जो 4500 पे लॉन्च हुआ था, उसके अंदर भी यही सेंसर था, और यही सेंसर इसके अंदर इन्होंने अंडर 3000 में रखा है। वही इसका एक USP है। एंड 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है डोंगल एंड वायर्ड दोनों के ऊपर। 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट बेसिकली लेटेंसी है, 1 मिलीसेकंड में आपका माउस चलेगा, यानी कि ई स्पोर्ट्स के लिए बहुत बढ़िया है। वैसे तो 8K पोलिंग रेट वाला माउस भी आता है कॉस्मिक बाइट का, बट भाई वो बिल्कुल ही कंपेटिटिव प्लेयर्स के लिए है। ये वाला माउस डे टू डे गेमर एंड इवन अगर आप पर्सनल लेवल पे भी कंपेटिटिव गेमिंग कर रहे हो, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं देता। और हाँ, ब्लूटूथ के थ्रू 125 हर्ट्ज, हमारे सिनेरियो में 135 हर्ट्ज आ रहा था। इसका मतलब 8 मिलीसेकंड के आसपास की लेटेंसी होती है। तो ऑफिस वाले काम या बेसिक ब्राउजिंग वगैरह करनी है तो ब्लूटूथ पे यूज करो, वरना डोंगल एंड वायर्ड। वैसे हाँ, डोंगल पे ज्यादा बैटरी कंज्यूम होती है, ज्यादा पोलिंग रेट होता है ना, ब्लूटूथ पे कम। तो अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो अपना वायरलेस कनेक्शन चेंज कर ले प्लीज। और जो इसका सेंसर है अप टू 26000 DPI को सपोर्ट करता है। इतनी तेज DPI बार बार पूछता हूं किसको चाहिए। मैं 1600 और मैक्सिमम 2200 वाला हूं। आप कौन से वाले हो गेमिंग में, मेरे को बताना कमेंट करके। वैसे इसकी DPI आप इसके बटन के थ्रू भी चेंज कर सकते हो और इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कस्टमाइज हो जाएगी। और ये माउस 50G एक्सेलरेशन के साथ आता है। G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी बेसिकली, यानी कि आपका सेंसर फास्ट फ्लिक्स वगैरह भी रजिस्टर कर पाता है। मतलब 50x ग्रेविटी हो गया, तो तेज तेज भी अगर आपकी मूवमेंट है, वैलोरेंट जैसा गेम खेल रहे हो, एकदम एनिमी पीछे आगे आ गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड वहीं पे आती है ट्रैकिंग स्पीड, जो है इसकी 650 IPS इंचेस पर सेकंड। और इसका मतलब वही है कि आपका माउस का सेंसर कितने इंचेस तक ट्रैवल कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। भाई 650 बहुत बढ़िया है कंपेटिटिव एंड ई स्पोर्ट्स गेमर के हिसाब से। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल तो कोई बेसिक माउस है आपके पास, कोई ऑफिस वाला सस्ता माउस लिया है, उसकी ट्रैकिंग स्पीड 100 IPS के आसपास होती है,
तभी वो गेमिंग के लिए रेकमेंडेड नहीं होते। और इसी के साथ लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस कस्टमाइज भी आप इसका कर सकते हो उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसके अंदर आपको 2 प्रीसेट मिल जाते हैं, 1 mm एंड 2 mm। कितना मिलीमीटर का लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है इसका सेंसर जो इसको रजिस्टर करेगा, क्योंकि फास्ट मूवमेंट में क्या होता है ना, आपका माउस एक तरफ स्वाइप करके वापस टेबल पे लाते हो, फिर स्वाइप करते हो वापस टेबल पे लाते हो, तो उसमें माउस उठता है। तो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस जितना कम होगा उतना आपका माउस वापस लाते हुए आपके प्लेयर की मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि फटाफट पता नहीं लगता ना। तो वहां पे आप लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस को भी कस्टमाइज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस। और इसके अंदर आप डिबाउंस टाइम भी सेट कर सकते हो फ्रॉम 0 to 20 मिलीसेकंड। और डिबाउंस टाइम एक डिले होता है, बेसिकली एक बार आप क्लिक करते हो उसके बाद दूसरा क्लिक कब करते हो तो उसके बीच का जो गैप होता है, ये बेसिकली काम आता है फॉल्स डबल क्लिक आपका रजिस्टर ना हो। कुछ गेम्स में होता है ना, स्टेल्थ मिशन चल रहा है, एक गोली चला उसके बाद बैठो पता लगा 2-3 और चल गई। एंड यहीं पे आप बात कर लेते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की। मैंने और मेरी टीम ने ई स्पोर्ट्स गेम एक्सपीरियंस करके देखे, जिसके अंदर वैलोरेंट एंड CS2। और भाई माउस का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है। सबसे पहले तो भाई देखो लाइट वेट है, हाथ में भाई पता नहीं लगता, एक्सर्शन तक फील नहीं होता लंबे गेमिंग सेशंस के बाद भी। और अगर कैजुअल स्टोरी गेमिंग के लिए यूज करना कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप शूटिंग गेम ज्यादा प्रेफर करते हो तो डेफिनेटली हल्का माउस आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। और वहीं पे अगर ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं, वहां पे भी ये डिसअपॉइंट नहीं करता। सबसे पहले तो देखो 1 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम, भाई एकदम फुल ऑन ई स्पोर्ट्स में कंपेटिटिव एज आपको मिलेगा। और इसके PTF भी अच्छे हैं, जैसे जो स्मूथनेस है, अगर आप माउस पैड के ऊपर से ग्लाइड करते हो तो पता लग जाता है। बेसिक से माउस पैड्स हमारे स्टूडियो में जो यूजुअली ज्यादातर लोग यूज करते हैं। एंड उसके ऊपर भी जैसे हम इसको स्लाइड करके देख रहे थे, नॉर्मल सा जैसे प्रेशर देता है हाथ से, तो माउस अच्छा खासा ग्लाइड करता है, उससे पता लगता है कि PTF भी काफी स्मूथ है। और साथ में ट्रैकिंग स्पीड भी अच्छी है, तो वो भी एक आपके लिए अपर एज लेके आते हैं। तो ओवरऑल जिस प्राइस पॉइंट पे आता है उस हिसाब से इसका सेंसर और इसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। और हाँ, सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी हमारे को इसके अंदर मिलता है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपको बैटरी शो हो जाएगी। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपको कीज वगैरह कस्टमाइज करनी हो या DPI कस्टमाइज करनी हो, पोलिंग रेट सेट करना हो, स्लीप टाइमिंग भी सेट आप कर सकते हो। बाकी लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, डिबाउंस टाइम, मैक्रोस वगैरह भी आप मैनुअली सेट कर सकते हो। और अप टू 4 प्रोफाइल्स आप इसके अंदर बना पाओगे डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट गेम्स, अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करनी है तो। एंड इस माउस के अंदर 230 mAh की बैटरी है। यस, बैटरी mAh कम है बिकॉज लाइट वेट बनाना ना माउस को, लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा दे जाता है। 25 आवर्स के आसपास का बैटरी बैकअप ये माउस देता है। अगर हम 1-2 घंटे ऊपर नीचे कर भी लें तब भी 20 to 25 आवर्स तो कहीं नहीं गए। ब्लूटूथ पे यूज कर रहे हो, डोंगल पे यूज कर रहे हो, पोलिंग रेट कैसा है। और हाँ, अगर आप माउस यूज नहीं कर रहे हो तो स्लीप पे चला जाता है, स्लीप टाइमिंग ऐप में कस्टमाइज हो जाती है। तो ये था कॉस्मिक वेलॉक्स गेमिंग माउस का पूरा रिव्यू। एंड ये माउस आपको 2700 का मिल जाएगा, जिसके हिसाब से इसकी ऑफरिंग काफी सही है। और इसी प्राइस पॉइंट के आसपास देखें तो 3099 का क्रियो पेगासस लिस्टेड है। उस माउस का वेट 58 ग्राम्स के आसपास है। वैसे रिव्यू है चैनल पे, एक बार वो भी चेक कर लेना। बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है उस माउस की। हाँ, उसके अंदर बैटरी mAh ज्यादा है, तभी वेट भी ज्यादा है। 400 mAh बैटरी मिलती है उसके अंदर, तो बैकअप ज्यादा आपको मिलेगा। बट अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखते हैं तो ये 2700 रुपीज का है, वो 3100 का है। इसके अलावा करंट डेट में और कोई ऐसा माउस नहीं है जो इस स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ आता हो। कोई है आपके माइंड में तो कमेंट करके बता सकते हो, हम कंपैरिजन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जितनी ज्यादा डिमांड उतनी वीडियो आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस माउस के बारे में मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी चेक करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां चेक कर लो। बाकी यहां तक आगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।